जिला कोरम में कयाम अमन के लिए फरीकीन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा आज दोबारा होगा। अमन मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा, फरीकीन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फरीकीन में अमूमी इत्तेफाक राय हो चुका है। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में धरना जारी है। पेशावर, लाहौर, कराची, झंग, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर जारी धरने खत्म होने लगे। 8 मकामात पर धरने खत्म। पुलिस की अब्बास टाउन में धरना खत्म करवाने के लिए कार्रवाई। अब्बास टाउन के अतराफ सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नवाब सिद्दीक अली खान रोड, इंचोली, 5 स्टार चुरंगी पर धरना खत्म। जौहर मोड़ पर होने वाला एहतजाज भी खत्म करा दिया गया। MA जिना रोड, नुमाइश चुरंगी पर मरकजी धरना जारी। वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडे का ऐलान करने जा रहे हैं। होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा मुआशी इस्लाहात के एजेंडा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क के डिफॉल्ट से इस्तेहकाम की तरफ आया, अब इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। तमाम मुआशी इशारे बेहतर हुए, अवाम को खुशखबरियां मिलेंगी। मुआशी इस्लाहात के एजेंडा पाकिस्तान और अवाम की तरक्की के लिए है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू की हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में इकनॉमिक प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। बोले कि निजी सेक्टर्स को अब मुल्क लीड करना है। पब्लिक फाइनेंस में गवर्नेंस के खर्चे कम करने हैं। PTI हमारे जरिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। इनमें संजीदगी की कमी नजर आ रही है। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। कहते हैं 100% मुज़ाकरात के हक में हूँ, लेकिन हमें मोहतात जरूर रहना चाहिए। PTI आज भी लगी हुई है कि लोग बाहर से पैसे ना भेजें। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेरे या PTI के लिए नहीं, मुल्क के लिए पैसे भेजते हैं। एक जमात या किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रही हैं। फरीकीन का मुज़ाकरात पर आमादा होना ही बड़ी कामयाबी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश डाल दिया है। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था, बाद में बानी PTI भी मुत्तफिक हुए। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से मुतासिर सूबा है, जबकि कुछ ऐसे अवामिल हैं जिन पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते, अवामी ताकत के सहारे ही बानी PTI की रिहाई होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खंडापुर का बयान। कहा बानी PTI जो कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं। मुल्क की खातिर फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठने पर रजामंदी का इजहार किया। अपनी ज़ात के बजाय पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या बयानिए की जरूरत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है। बानी PTI से जेल में मुलाकात हुई, उन पर कोई दबाव नहीं है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI का मौक़िफ़ है कि जब तक कारकुनान रिहा नहीं होंगे रिहाई कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई समेत 2 मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख चुके हैं। दुश्मन बुज़दिल भी है और चालाक भी। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। रॉ के फंडेड दहशतगर्द मासूम शहरियों को कत्ल करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा मुल्क के लिए जानों का नजराना देने वाले हमारा फख्र हैं। दहशतगर्दों के तमाम मज़मूम मकासद खाक में मिलाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं। नौजवानों ने दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें शिकस्त देनी है।
रियासती इदारों के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर साजिशें की जा रही हैं। इदारों के खिलाफ साजिश करके सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। नहीं चाहते कि अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क नफरत की सियासत से आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ना है तो मुस्लिम लीग नून से लड़े, रियासती इदारों से नहीं। पाकिस्तान 56 इस्लामी मुल्कों में वाहिद एटमी ताकत है। तमाम पाकिस्तानियों को नए साल की एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूं। उम्मीद है नए साल में फिलिस्तीनी भाइयों की परेशानियां खत्म होंगी। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नए साल की आमद पर कोई ऐसा काम न करें जो दूसरों के लिए अजियत का बाइस बने। आप तो हवाई फायरिंग कर देते हैं, वो किसी और के लिए नुकसानदेह हो सकती है। शजील इनाम मेमन की न्यू ईयर नाइट पर आवाम से हवाई फायरिंग ना करने की अपील। NA 262 कोयटा से आदिल वाजई की रुकनियत बहाल कर दी गई। आदिल वाजई को मुस्लिम लीग नून के बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल वाजई के खिलाफ बजट और आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर नून लीग ने रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने आदिल वाजई को नाअहल करार दिया था। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह में बेहतरी के बाद मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज खुल गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक खुल गई। मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना साहब तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समड़ियाल तक बंद। M5 शेरशाह से मुल्तान साहिर पीर तक ताहाल बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सफर करने की हिदायत। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की फर्नीचर मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 30 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकसार हो गई। भारी मालियत का फर्नीचर जल गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। 6 फायर टेंडर ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। दुकानदारों और अहले मोहल्ला ने दुकानों से कुछ फर्नीचर निकालकर जलने से बचा लिया। साले नौ की आमद नए साल की को खुश आमदीद कहने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तैयारियां। 2025 का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड से होगा। शानदार आतिशबाजी से नए साल को खुश आमदीद कहा जाएगा। सिंध पुलिस की साले नौ पर अवाम से भरपूर मुआवनत की अपील। IG सिंध कहते हैं शहरी हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन व्हीलिंग से गुरेज करें। कराची में दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। साल के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इंडेक्स में 970 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुस्बत आगाज के बाद इंडेक्स मनफी हो गया। 414 पॉइंट्स कम होकर 1,14,844 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज भी कारोबार में जबरदस्त तेजी के बाद इंडेक्स में 3,907 पॉइंट से इजायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गजा में खून जमाती सर्दी और शदीद बारिशें जान लेने लगी। खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फिलिस्तीनी शहीद। बारिश के बायस खैमों में पानी भर गया। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो गए। हमास की जवाबी कार्रवाई में 5 इसराइली फौजी हलाक। आलमी इदारे सेहत की इसराइल से हमले बंद करने और कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफिया समेत अमले की रिहाई का मुतालबा। जनूबी कोरिया के साबिक सदर यॉन सेक यॉल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर ने यॉन सेक यॉल की गिरफ्तारी और सर्च वारंट की दरख्वास्त की थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मवाख़ज़े की तौसीक़ के लिए आईनी अदालत का हुक्म आना अभी बाकी है। यॉन सेक यॉल के वकील ने सर्च और गिरफ्तारी के वारंट गैर कानूनी करार दे दिए हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका। जिसकी हरासगी केस में $5 मिलियन जुर्माना बरकरार। फेडरल अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के केस पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ ज्यूरी के फैसले को बरकरार रखा गया।
ट्रंप को खातून सहाफ़ी और राइटर को जिनसी तौर पर हरासा करने और हत्या इज्जत केस में $5 मिलियन अदा करने का हुक्म दिया गया था। साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात 9 जनवरी को वाशिंगटन में होंगी। जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर नेशनल कैथेड्रल में अदा की जाएंगी। कार्टर की 6 रोज़ा सरकारी रसूमात हफ्ते से उनके आबाई शहर जॉर्जिया से शुरू होंगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का 9 जनवरी को अमेरिका भर में जिमी कार्टर के लिए यौम सोग मनाने का ऐलान। – 2025 में अपनी बेहतरीन थ्रो करने का टारगेट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन थ्रो की तो गोल्ड मेडल जीतूंगा। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जीवलिन थ्रो अरशद नदीम नए साल में जीत के लिए पुरज़्म कहते हैं कि 2024 मेरे और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स और पेरिस ओलंपिक्स में बेहतरीन थ्रो के बायस रिकॉर्ड्स बनाए। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में टाइटल जीत लिए। 3 दीगर एज कैटेगरीज में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तीसरी पोजीशंस अपने नाम कर ली। बॉयज अंडर 13, बॉयज अंडर 15, बॉयज अंडर 17 और गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरीज में कामयाबी हासिल हुई। दीगर कैटेगरीज में भी कौमी खिलाड़ियों ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की गहरे समंदर में छलांग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कश्ती से बहरे हिंद के गहरे पानी में गोते लगाए। डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों अफ्रीका के दौरे पर हैं। अपने सफर के लम्हात में सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इससे कबल उन्होंने दरियाए नील के किनारे सियाहती मकाम पर 165 फीट से जायद बुलंदी से छलांग लगाने का मुजाहरा किया। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। भला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। हर तरफ सफेदी छा गई। बर्फबारी के बायस इस दौर का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी अलीपा में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। लिया में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान -7, स्टोर और हुंजा में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कलाम और कल्लात में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।